हत्या, डकैती, बलात्कार, क्या कानून व्यवस्था है गुनहगार? जी हाँ, नमस्कार। मैं अब्दुल करीम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास शो गुनहगार में। प्रदेश में हर रोज जुर्म होते हैं और प्रशासन आंख मूंदे सब कुछ देखता है। जी हाँ, ऐसे जुर्म की कुछ वारदातों से हम आपको कराएंगे यूपी में आए दिन हत्या जैसी गंभीर वारदात को अंजाम देने में अपराधियों के हाथ नहीं कांपते, ना ही उन्हें किसी तरह का कोई खौफ होता है। यूपी के मुखिया भले ही अपराधियों पर लाख शिकंजा कसने के वायदे क्यों न करे, भले ही अपराधियों को अपराध छोड़ने या फिर प्रदेश छोड़ने की भभकी क्यों ना दे, लेकिन यूपी में नाथ की नाक के नीचे अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यूपी में अपराध करने में किसी भी तरह कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। गुनहगार में देखिए अमेठी जिले में अपराधी कितने बेखौफ हैं। यूपी में आपराधिक गतिविधियां कितनी उफान में हैं, ये तो यूपी की जनता ही जानती है। एसी रूम में बैठे आला अधिकारियों को तो गोली की आवाज भी गिटार की मीठी आवाज से सुनाई देती है। अपराधी न तो अपराध छोड़ रहे हैं न प्रदेश, बल्कि अपराध को ही अपराधियों ने रोजी रोटी बना लिया है। दबंग हो तो यूपी आ जाओ। यूपी आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर जगह बन चुकी है। खून बहाओ, पैसा कमाओ, ये यूपी है, यहाँ सब चलता है। तभी तो अमेठी में आए दिन हत्या जैसी गंभीर वारदात को अंजाम देने में अपराधियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पिछले 3 दिनों में 3 हत्याओं से जिले में हड़कंप मच गया है। हत्या का प्रमुख कारण जमीनी विवाद है। जमीन विवाद को लेकर लगातार पुलिस और राजस्व विभाग और आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायतें की गई, लेकिन किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। लेता भी तो कैसे? यूपी के तो सारे अपराधी पलायन कर गए हैं और सारे अपराधी साधु हो गए हैं, तो अधिकारी जांच किसकी करें? किसी निर्दोष पर कैसे अपराध का ठप्पा लगा दें? गोली मार देने वाली, धमकी देने वाले अपराधी तो पड़ोस के राज्य से आए होंगे। जमीनी विवाद को लेकर धमकी देने वाले अपराधी ने ब्रजेश कुमार सिंह 40 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे भिलाई गांव निवासी पूर्व प्रधान के पुत्र ब्रजेश सिंह खेतों की देखभाल करने के लिए घर से निकले थे। उस समय उनका मोबाइल घर पर ही छूट गया, जिसके चलते उनका घर वालों से संपर्क नहीं हो पाया। आज सुबह जब बगल गांव के नहर के पास ग्रामीणों ने उनकी लाश देखी, तो ग्रामीणों ने आनन फानन में इसकी सूचना ब्रजेश सिंह के घर वालों को दी। घर वालों ने मौके पर पहुंचकर डायल 112 को फोन कर घटना की सूचना दी। मृतक के शरीर में 3 गोलियों के निशान थे। अज्ञात हमलावरों ने मृतक को 3 गोलियां मारी थी। उन गोलियों के अवशेष भी मौके से पुलिस को मिले हैं। एक गोली सर पर और दूसरी उनके सीने पर लगी थी। लाश को देखने से प्रतीत होता है कि जब गोली मारकर भी हमलावरों के द्वारा उनका पेट नहीं भरा, तब उन्होंने चाकू से भी वार किया। इस हत्या को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर भारी मात्रा में लोग मौजूद हो गए हैं और पुलिस को कार्रवाई नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि गांव के ही इंद्र प्रकाश सिंह उर्फ लल्लू सिंह तथा अन्य 3 लोगों ने मिलकर इनकी हत्या की है। जब तक हत्या करने वाले हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल नहीं भेज देगी, तब तक वे लाश नहीं उठाने देंगे। मृतक के बड़े भाई कमलेश सिंह ने बताया कि अपराधी धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि समझौता नहीं करोगे तो गोली मार देंगे, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा डीएम, एसपी और मुख्यमंत्री तक की गई, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने में भी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस वालों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते आज इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों के 2 नंबर के कारोबार हैं। ये लोग पुलिस की मिलीभगत से काम करते हैं, शराब का व्यवसाय करते हैं, पुलिस के साथ उठना बैठना लगा रहता है। मेरे ही खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। परिजन गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर जगदीशपुर, गौरीगंज, अमेठी, मुंशीगंज सहित कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई और मौके पर आला अधिकारियों ने पहुंचकर निरीक्षण करते हुए परिजनों से बात की और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। परिजनों की तहरीर पर इंद्र प्रकाश सिंह उर्फ लल्लू सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, कौशलेंद्र सिंह और ज्ञान सिंह सहित 4 लोगों को नामजद मुकदमा दर्ज करा गया है तथा लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटी है कि हम भुलेखपुरवा के ब्रजेश सिंह हैं। इनके विपक्षी इंद्र प्रकाश सिंह उर्फ लल्लू सिंह, उनके बेटे शिवा सिंह
और शिवांग सिंह उर्फ शिवा सिंह, चंद प्रकाश सिंह, ये सब सगे हैं, एक घर परिवार के ही हैं। सुबह ही सूचना मिलने पर हम लोग वहां पर पहुंचे। वहां के लोगों के द्वारा ये जानकारी हुई कि इनकी घटना इनके विपक्षियों द्वारा की गई है। गोली मार दी गई है, 2 गोली एक सर पे लगी है, 1 गोली उनके पीठ पे लगी हुई है। बराबर धमकियां दिया करते थे, मैं कई बार एप्लीकेशन भी दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। पैसा दो तो सुनवाई होगी, पैसा नहीं है तो काम नहीं है। आपने थाने में तहरीर दी? थाने में अभी तहरीर हमने नहीं दिया है। नहीं, इसके पहले जब इसके पहले मैंने तहरीर दिया था 5 मई को, जब वो उसको ज़मीन को जोतने गए थे। मेरे खिलाफ़ फर्जी मुकदमा लिख दिया गया, उन लोगों के खिलाफ़ नहीं लिखा गया। मैं सचान जी थे, तब उन्होंने कहा एक लड़के का नाम निकाल देंगे, पैसा दे दो। मैंने कहा पैसा मेरे पास है नहीं, मैं पैसा दे पाऊँगा। जानकारी हुई कि कल ये शाम को अपने खेत को उनकी निगरानी करने के लिए निकले थे और उसके मोबाइल घर पे छोड़ गए थे। सवेरे उनका शव प्राप्त हुआ, जिस पर कि उनके भाई कमलेश ने नामजद तहरीर इंद्र प्रकाश इत्यादि के विरुद्ध दी है। इनका इनसे ज़मीनी विवाद है और पूर्व में भी इनके एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR कराई है, जिसमें कि टीमें गठित करके रवाना कर दिया गया है साक्ष्य संकलन के लिए और गिरफ्तारी के लिए। यथाशीघ्र अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। खबर औरैया जिले से है, जहां अपराध की दूसरी घटना को अंजाम दिया गया। यहां शहर कोतवाली के ब्लॉक गेट के पास दिन दहाड़े दबंगों के एक स्वीट हाउस में घुसकर आधा दर्जन राउंड फायरिंग किए जाने से दहशत फैल गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्वीट हाउस के अंदर घुसकर दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये यूपी की पुलिस थोड़ी है जो मुंह से ठाए ठाए करेगी। यूपी पुलिस के पास गोलियों की कमी रही होगी, पर ये यूपी के अपराधी हैं। इनके पास ना गोलियों की कमी है, ना ही कट्टों की। तभी तो दिन दहाड़े मिठाई की दुकान में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ना किसी का खौफ है, ना किसी का डर। ये यूपी है, यहाँ दबंगों के चचा विधायक हैं। मिठाई की दुकान में बैठे लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई। गोली स्वीट हाउस के अंदर का काउंटर व टेबल पर लगी और एक गोली शटर पर भी जा लगी, जिसके बाद बदमाश हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े बीच बाजार हुई फायरिंग के पीछे रंगदारी और व्यापारियों से वसूली की बात सामने आ रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग से व्यापारियों में आक्रोश भड़क उठा। उन्होंने बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। जिस स्वीट हाउस पर बदमाशों ने घुसकर फायरिंग की है, उसके मालिक का आरोप है कि 2 दिन पहले बाइक सवार लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसमें सोनू पांडे और आशु अवस्थी थे। ये फायरिंग भी इन्हीं लोगों के द्वारा की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 2 बाइकों पर सवार 6 बदमाशों ने फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया है, तहरीर के आधार पर 5 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दुकान पे स्टाफ था, हम लोग बाहर थे और 8 फायर किए, सब फायर वाले बच गए, दाएं हो गए, बच गए। कितने राउंड फायरिंग हुई है? 8 फायर हुए यार। तो पहचानते किसने किसने की है? पहचानते सबके नाम बताएंगे इनको। सोनू पांडे हैं और आशु अवस्थी, आशु पांडे है, आशु अवस्थी है। किस चीज को लेकर विवाद हुआ था, क्या बात? कोई बात नहीं, परसों ये लोग निकल रहे थे बैगनार से और हमारे जो पार्टनर हैं इनकी जो मोटरसाइकिल जा रहे थे, उन्होंने खिड़की गोली और खिड़की इनको लग गई। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में एक बालाजी स्वीट हाउस की दुकान है। यहाँ पर इनके दुकान पर कुछ इनके जानकार लोग हैं, परिचित लोग हैं, उनका किसी बात को लेकर के कोई विवाद हुआ था और उसी विवाद में उन लोगों ने 2-3 राउंड यहाँ फायरिंग की है और थाना कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके और वादी से तहरीर लेकर के गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और टीमें बना करके सीओ सिटी और कोतवाल की टीम बना करके और इसमें दबिश कराई जा रही है। शीघ्र ही नामजद और जो अन्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक इंसान कितना हताश हो जाता होगा, कितना परेशान हो जाता होगा शासन से, प्रशासन से, कि अपने परिवार को मार डालने पर आमादा हो जाए। क्या तकलीफें हो सकती हैं उस इंसान की, वो अपनी ही औलाद को और खुद को इस संसार से मिटा देना चाहता हो। ऐसे ही लाचार बाप कानपुर देहात में देखने को मिला है, जो शासन से न्याय की गुहार से थक गया तो खुद को मिटा देने पर आमादा हो गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें शासन, सियासत, सरकार और समाज से कई सारे सवाल कर रही है। कितना बेबस इंसान होगा जो खुद को और खुद की औलादों को मौत के घाट उतार देना चाह रहा होगा। कैसे आग से लिपटा ये शरीर शासन और सियासत से सवाल पूछ रहा है। दरअसल थाना मूसानगर क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा मूसानगर के रहने वाले गुलफाम ने कब्रिस्तान की जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर बच्चों समेत खुद को शटरिंग के ऊपर चढ़ाकर आग के हवाले कर लिया। वहीं पुलिस नीचे खड़ी होकर तमाशा देखती रही। गुलफाम ने अपने परिवार को आग के हवाले करने का प्रयास किया। वहीं पर उसने बताया कि मूसानगर क्षेत्र के एक भाजपा नेता विजय सोनी कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण का काम कर रहा है। जब इस बात पर डीएम, एसडीएम और थाना प्रभारी से बात की गई तो सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज गुलफाम ने परिवार समेत आत्मदाह करने की कोशिश की। थाना मूसानगर क्षेत्र के कस्बा मूसानगर में आज सुबह 9 बजे के लगभग गुलफाम नाम के एक व्यक्ति ने अपने पत्नी और 6 बच्चों के साथ जलने का प्रयास किया। उसने स्वयं और बच्चों के शरीर पे केरोसिन का तेल जो है छिड़क के आग लगा ली, जिससे जो है ये सभी लगभग 10 से 12% तक झुलस गए हैं। इन्हें बचाने में थाने का एक आरक्षी भी जल गया है, उसके चेहरे पर भी केरोसिन का तेल छिड़क दिया था गुलफाम ने, और सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये थी अपराध से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। आपने देखा कि यूपी में अपराध और अपराधी किस कदर बेलगाम होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, वहीं पुलिस कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले से पल्ला झाड़ लेती है। ऐसी तमाम अपराध से जुड़ी कुछ खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा खास शो गुनहगार।